श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आज हम 23वें श्लोक से 23वां श्लोक पढ़ेंगे, वहाँ से आरंभ करेंगे और आगे देखते हैं हरि इच्छा कहाँ तक पढ़ाने की है। योत से मानान वेक्षे अहं या इते अत्र समागता धृतराष्ट्र से त्रिबुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए जो लोग आए हुए हैं। ये हम पिछले उससे अर्जुन ये श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यते स्थाना तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृघ्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सतता शश्वरान् सुहृदक्ष चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तन् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यवेष्टो विषीदननदम्ब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं सवजनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुक्ष च शरीरे मे रोमहर्षणक्ष च जायते गांडीवम् संससते हस्तात् चैव परिदधाहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न शक्नो मयव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है।
हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो न अनुपश्यामि हत्वा सवजन्माहवे न काण्डक्षये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवतेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा सत्यगत्वा धनानि च आचार्या पितृपुत्रा सतथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिन सतथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घनोत अपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहते धृतराष्ट्रनान् का प्रीति सयाजनं जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पाप में वाश्रयेद समानः तवैताना ततायना तस्मान्नहरा मयं हन्तुं धृतराष्ट्रना सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखनी श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपेयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमसमाभि पापादसमानिनं वर्ततं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य दिव्य जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार में के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलं कृतसनं धर्मे अभिभवतयुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है।
कृष्ण प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलसेच पतितं पित्रो वेशा लुप्तपिण्डोकदक क्रिया। अवांछित संतानों से की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे मतलब पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषेरे ते कुलघनानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्माक्ष शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सनन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनु शुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुं वयवस्थिता वयं यद्राजय सुख लोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्धता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जनसंख्या पाप कर्म करने के लिए जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धृतराष्ट्रारणो हन्यो सतन में क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ने हत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्तावार्जुन संख्यैरथोपस्थत उपाविष्टे विसर्जय सक्षरं चापं शोकसंविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ओम तत्सत।